बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास और मुबारक महीने की, रजब का महीना। ये वो महीना है जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है और इसकी बरकतें और फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। अगर आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए सुनहरा मौका है। रजब इस्लाम का एक मुबारक और इज़्ज़त वाला महीना है। ये अल्लाह का महीना कहलाता है। इस महीने की खासियत ये है कि यहाँ हमारी नेकियों का अज्र कई गुना बढ़ जाता है। आइए इस पाक महीने में दिल से तौबा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल हों। ये महीना हमें रमज़ान की तैयारी के लिए भी मिला है, जैसे कोई किसान अपनी ज़मीन को बोने से पहले तैयार करता है। सबसे पहली और सबसे अहम बात, तौबा। सबसे पहले अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से सच्ची तौबा करें। ये सिर्फ ज़बान से कहना नहीं है, बल्कि दिल की गहराई से महसूस करना है कि हमने जो गलतियाँ की हैं वो वाकई गलत थीं। इसके लिए ये दुआ पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, यानी मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और उसी की तरफ लौटता हूँ। इसे दिन में जितनी बार हो सके पढ़ते रहें। अब आते हैं ज़िक्र की बात पर। रजब के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें। 4 ख़ास कलिमे हैं जो आपको रोज़ाना पढ़ने चाहिए। सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। हर एक को कम से कम 100 बार पढ़ने की कोशिश करें। ये सुनने में बहुत लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, जैसे ऑफिस जाते वक्त, खाना बनाते वक्त या बस में बैठे हुए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। रजब के महीने में नफल नमाज की बहुत फजीलत है। 2 या 4 रकत नफल नमाज पढ़ें। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसका अजर बहुत ज़्यादा है। नमाज में जब आप सजदे में जाएं, तो हर सजदे में अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। अपनी ज़रूरतें मांगें, अपनी परेशानियां बताएं और दूसरों के लिए भी दुआ करना ना भूलें। कुरान पाक के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने का ये सबसे अच्छा वक्त है। हर दिन कुरान पढ़ने की आदत डालें। अगर पूरा कुरान ना पढ़ सकें तो कम से कम 3 सूरतें ज़रूर पढ़ें, सूरा यासीन, सूरा रहमान और सूरा वाक़िया। इन सूरतों की अपनी ख़ास बरकतें हैं। सूरा यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, सूरा रहमान अल्लाह की रहमतों का बयान है और सूरा वाक़िया रिस्क में बरकत लाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजें। ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। जब भी आप ये दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह आप पर 10 गुना रहमत भेजता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा एक छोटा सा अमल अल्लाह की रहमतों का सबब बन जाता है। और अंत में एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ अपनी इबादत को मुकम्मल करें। या अल्लाह, रजब के इस मुबारक महीने की इबादत कबूल